रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग के साथ साथ पूरे टाउनशिप के रख रखाव का कार्य हमारे डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। टीम संगत का गठन 19 जनवरी सन 2018 को टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए किया गया था, जिसमें श्री आशीष जैन सर हमारे फैसिलिटेटर, केकेश पटेल लीडर, चेतन शुक्ला मेंबर, फुजैल अनवर मेंबर, चार्ल्स लोबो मेंबर, महेश अहमद मेंबर। क्यूसी के साथ हमारा सफर बहुत ही सुखद रहा है और हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी पहली केस स्टडी जो जीरो बेस्ड टाउनशिप के ऊपर थी, उसे एनटीपीसी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जगह दी गई थी, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है। हमने अपने वर्क प्लेस से अब तक कुल 62 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं। इन 62 प्रॉब्लम्स को हमने 4 भागों में कैटेगराइज किया है, ए बाई के, बी और सी टाइप प्रॉब्लम्स। क्यूसी के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रायः हम अपनी चुनी हुई समस्याओं में से एक समस्या को लेकर उसका समाधान करते हैं, लेकिन इस बार हमारे समस्या चुनाव की प्रक्रिया चली रही थी कि अचानक एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के रूप में हमारे समक्ष एक चुनौती बनकर आ खड़ी हुई। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 24 मार्च 2020 को पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। केवल आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई, वह भी भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार। नगर प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्य भी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। उस वक्त सभी डरे हुए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में आगे काम कैसे करेंगे। हम सब ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपस में बात किया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से बात किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। हम सब ने मिलकर इन आवश्यक सेवाओं को जारी रखने का संकल्प किया, ताकि हमारे सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। अब हमने जारी करने का फैसला तो ले लिया और कोविड-19 आउटब्रेक के बाद इसके दिशा निर्देशों का पालन करना भी था, परंतु अब हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि हमारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का अनुपालन हम कैसे करेंगे, जो कि जरूरी होते हैं हमारे कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे वर्क को सर्टिफाई करने के लिए और पेमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए, जिसके लिए हमें बार बार लोगों के संपर्क में आना पड़ रहा था। और हम सब ने सर्वसम्मति से इसी प्रॉब्लम को क्यूसी के माध्यम से समाधान करने का फैसला लिया। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमने एक माइलस्टोन चार्ट बनाया और उसे अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करते हुए एक समय सीमा निर्धारित की। आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्य टीएडी में चल रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा वर्कर हाउसकीपिंग के कार्य में लगे हुए हैं, इसीलिए हमने इस चुनौती के लिए इसी कार्य का चयन किया। आइए इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आने वाला हाउसकीपिंग का कार्य मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से किया जाता है। हाउसकीपिंग के कार्य में लगभग 35 वर्कर लगे हुए हैं, जो सुबह एक साथ आते हैं। अटेंडेंस और सेफ्टी पेड टॉक होने के बाद वो अपने निर्धारित एरिया में काम करने चले जाते हैं। अचानक लॉकडाउन घोषित होने के बाद हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई वो ये थी कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का अनुपालन कैसे किया जाए। जैसा कि हमारे रोजमर्रा के काम, जैसा कि वर्कर अटेंडेंस, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी पेड टॉक, वर्क सर्टिफिकेशन वगैरह बुरी तरह से प्रभावित हुए। ये सारी और इसकी वजह से वर्कर में एक डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे और संक्रमण फैलने का खतरा पैदा हो सकता था। ये सारी चीजों को देखते हुए हम सब ने मिलकर एक उद्देश्य बनाया कि टू इंश्योर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंसेस ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड, और एक लक्ष्य निर्धारित किया, डेवलप अ परमानेंट कस्टमर सेटिस्फैक्टरी, इको फ्रेंडली, रिलायबल एंड सेफ सॉल्यूशन फॉर अश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंसेस फॉर ऑल द वर्क्स रनिंग अंडर टीएडी। 4W+1 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या है, कब है, कहां है, कैसे है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसे हम शिकागो डायग्राम भी कहते हैं, इसकी मदद से हमने अपने प्रोबेबल कॉज को मैन, मशीन, मेथड एंड मटेरियल में कैटेगराइज किया और उसे वैलिडेट किया, जिसमें हमने पाया कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और सेफ्टी पेड टॉक के दौरान मास गैदरिंग हो रही थी, वर्कर्स में डर का माहौल पैदा हो गया था, टीएडी स्टाफ ओवरबर्डन हो रहा था, हम लोग मशीनों का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे और सारा वर्क मैनुअली पेपर पर हो रहा था। ये सारी चीजों को हमने वैलिड पाया। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमने बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया। हमारा पहला कारण था डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट बिटवीन वर्कर्स रेसिडेंट एंड टीएडी स्टाफ। डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट क्यों हो रहा था? हम कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, वर्क को सर्टिफाई करने के लिए पेपर पे वर्क सर्टिफाई करवा रहे थे। पेपर पे क्यों कर रहे थे? हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे वर्क सर्टिफाई करने के लिए। क्यों? इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं था। तो क्या यही हमारा रूट कॉज है? हां, यही हमारा रूट कॉज है। हमारा दूसरा कारण था मास गैदरिंग। ऐसा क्यों हो रहा था? सेफ्टी पेड टॉक करने के लिए मास गैदरिंग करनी पड़ी। एनटीपीसी की बेस्ट प्रैक्टिस है ये, सेफ्टी पेड टॉक हम किया करते हैं। क्यों हो रहा था? हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे मास कम्युनिकेशन। क्या हमारा ये रूट कॉज है? हां, ये हमारा रूट कॉज है। हमारे हाउसकीपिंग की सर्विस लगातार डिग्रेड होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा असाइन प्रोग्राम समय में पूरा नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? वर्कर्स साइड से एब्सकॉन्ड हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? हमारा सुपरविजन बहुत पुअर हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे ह्यूमन कांटेक्ट करना पड़ रहा था सुपरविजन के लिए। ह्यूमन कांटेक्ट क्यों हो रहा था? हमारे पास कोई अल्टरनेट तरीका नहीं था। क्या यही हमारा रूट कॉज है? हां, ये हमारा रूट कॉज है। रेसिडेंट्स ने एग्जाम के तौर पर वर्क को सर्टिफाई करने से रजिस्टर कर दिया था। क्यों रजिस्टर किया था? कोरोना के डर की वजह से उन्होंने रजिस्टर कर दिया था। कोरोना से क्यों डर था? क्योंकि वर्क को सर्टिफाई करने के डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट हो रहा था। ह्यूमन कांटेक्ट क्यों हो रहा था? हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे वर्क को सर्टिफाई करने के लिए। कन्वेंशनल मेथड क्यों यूज कर रहे थे? हमारे पास कोई अल्टरनेटिव मेथड नहीं था। नहीं, ये हमारा कॉज है। हां, ये हमारा कॉज है। रोड क्लीनिंग के लिए हम ना केवल मशीनरीज यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे थे रोड क्लीनिंग के लिए। ये मेथड क्यों यूज कर रहे थे? हमारे इसके बारे में किसी इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो क्या यही हमारा रूट कॉज है? हां, ये हमारा रूट कॉज है।
मेंबर्स ने इन सारे कारणों को वेटेज किया और इनकी मार्किंग करी, इसका कैरेक्टर एनालिसिस किया, जिसे हमने वेक्टर डायग्राम में दर्शाया है। इसमें हमारा वर्क सर्टिफिकेशन 50 वेक्टर वाइटल चीज है और बाकी कारण यूजफुल नहीं। हमने राउंड रॉबिन मेथड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इन सारे समस्या का समाधान सोचा। सबसे पहले हमने सोचा कि सेफ्टी लैपटॉप को एसओपीज के इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाए, पर हमने एक बात नोटिस करी कि सारे वर्कर्स झुंड में आ रहे हैं और झुंड में बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट किया। हमने सोचा हम सेफ्टी लैपटॉप को व्हाट्सएप कॉलिंग, ऑनलाइन कॉलिंग के थ्रू जारी रखें और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू करें, जिसे हम सभी ने टेम्परेरी एक्सेप्ट किया। हमने सोचा हम वर्क सर्टिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, जिससे बिफोर आफ्टर मीट्स से हमारे वर्क को सर्टिफाई कर पाए। हमने रेसिडेंट्स को यूज में लाने का सोचा कि उनके हम रैंडम फीडबैक दें और इन सभी समाधानों को हमने टेम्परेरी एक्सेप्ट किया। परंतु ये सभी समाधान तो अस्थायी हैं, क्यों ना हम कुछ स्थायी समाधान के बारे में सोचें? हाँ, जैसे कि महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, इन द मिडल डिफिकल्टीज अपॉर्चुनिटी लाइज। मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सभी वर्कर्स यंग हैं और सभी शिक्षित भी हैं, वो सभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएं जिसमें ये सभी फीचर्स एक साथ मिल जाएं? हाँ, हम ऐसा ये कर सब सकते कर हैं। सकते हैं। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर एक इंटीग्रेटेड ऐप डेवलप करने का सोचा, जिससे हमारा सेफ्टी लैपटॉप, वर्क सर्टिफिकेशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हम ऐप के थ्रू कर पाए, जिसे हम सभी ने परमानेंटली एक्सेप्ट किया, जो हमारे इनोवेटिव आइडिया के अंतर्गत आता है। हमारे ऐप में कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि मेरे हिसाब से इसमें अटेंडेंस, जीपीएस ट्रैकिंग और सेफ्टी लैपटॉप का फीचर्स होना चाहिए। ऐप के माध्यम से हम वर्क शेड्यूल कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसमें वर्कर के साथ कम्युनिकेशन और रेसिडेंट का फीडबैक लेने का फीचर भी होना चाहिए। ऐप के जरिए वर्क सर्टिफिकेशन, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और बिलिंग आसानी से होनी चाहिए। इन सारे सजेशंस को हमने एक्सेप्ट किया, पर इन सभी समाधानों के बाद भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंस है जो आ सकते थे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का इस ऐप के थ्रू काम करके डिनाई करते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस किया, उसे तैयार किया, उसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाया। वर्कर्स का इस ऐप के थ्रू काम करके डिनाई कर देना, हमने वर्कर्स को कोरोना वायरस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में समझाया और कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया कि वो प्रति लेबर 200 रुपए प्रति महीना मोबाइल के नाम पर रिम्बर्स करें। हमने यहाँ पॉलिसी सरकार के अलग-अलग टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। अब ट्रायल इंप्लीमेंटेशन के लिए पीडीसी साइकिल का इस्तेमाल किया, जिसके अंदर व्हाट्सएप का यूज करके कार्यों को करने का प्रयास किया। कोविड-19 एसओपी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे आगे सबसे बड़ी चुनौती थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि हमारे कार्य में शुरुआत से लेकर अंत तक अलग-अलग जगहों पर मास गैदरिंग और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट होता था, जैसे कि सेफ्टी लैपटॉप, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क सर्टिफिकेशन एंड वर्क सुपरविजन। व्हाट्सएप ट्रायल में हमें चौंका देने वाले नतीजे मिले। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। व्हाट्सएप ट्रायल के नतीजों से हम निश्चित हो गए कि हाउसकीपिंग का कार्य करने के लिए हम इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने एजेंसी को समझाया, मौजूदा स्थिति में आप हाउसकीपिंग कार्य मोबाइल ऐप से करने से बहुत आसानी हो जाएगी, जिसके बाद एजेंसी इस ऐप का खर्च उठाने के लिए मान गई। सॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके, इसलिए उसका रेगुलर इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी होता है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की सीमाओं में रहते हुए एजेंसी के साथ मिलकर ऐप निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जो लगभग पूरा हो चुका है। इस ऐप को हमने आत्मनिर्भर नाम दिया, क्योंकि इस ऐप के जरिए हमारे कोरोना वॉरियर्स खुद के कार्य की समीक्षा और सत्यापन स्वयं करेंगे। ये ऐप इतना सिंपल रहेगा कि इसको हर कोई यूज कर सकता है और इसको इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये ऐप कोरोना में थी, उसके बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस प्रोटोटाइप वीडियो से हम पता करते हैं कि यह किस प्रकार कार्य करेगा। हमारे प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स अपने यूनिक आईडी से इस ऐप में लॉगिन करेंगे। जैसे ही वो सेफ्टी लैपटॉप और पीपीई धारण करेंगे, उनका जीपीएस ट्रैकर से अटेंडेंस हो जाएगा। इस ऐप के जरिए हमें रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। कार्य का तुरंत सत्यापन होने से माह के अंत में बिलिंग आसानी से हो जाएगी। डिजिटल माध्यम का यूज होने से कार्य पेपरलेस हो जाएगा। इस ऐप में एक पैनिक बटन का प्रोविजन दिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से हम एड्रेस कर पाएंगे। इस ऐप के जरिए टाउनशिप के सभी रेजिडेंट्स हमें हाउसकीपिंग के कार्य को रेडी प्रदान करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कहां कार्य की सुधार करने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आत्मनिर्भर ऐप के जरिए एनटीपीसी की बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस, सेफ्टी लैपटॉप और हाउसकीपिंग कार्य बहुत ही आसानी से हो जाएगा, वो भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की सीमा में रहते हुए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत हम लोगों ने टाउनशिप में रोड सफाई की मशीन भी लगा दी है। ये हमारे कंपैरेटिव माइलस्टोन चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सारी एक्टिविटी समय निर्धारित समय के अनुसार हो रही है। टेक्निकल बेनिफिट इस प्रकार है कि इस ऐप के आ जाने से संविदा कर्मचारी और एनटीपीसी स्टाफ दोनों के कार्य में समय की बचत होगी, जिससे 2 साल में लगभग 18 लाख रुपए बचेंगे। इंटेंजिबल बेनिफिट इस प्रकार है कि हमारे इस कार्य से करने के कारण कंपनी का मिशन को हमने सार्थक किया, जैसे कि हमारा ऐप इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एक बेहद इनोवेटिव आइडिया है। और हमारा कोर वैल्यू आई कॉमिट, इसको भी हम मजबूती प्रदान करेंगे कि हमारे ऐप में एक सेफ्टी फीचर है जो पैनिक बटन, जिससे हम तुरंत किसी भी कोरोना वायरस को राहत पहुंचा सकते हैं। इस सभी कार्य करने से हमारा सबका मनोबल बढ़ा है और हमारे कोरोना वायरस के अंदर एक ऐप को लेकर उत्साह है। हम इस ऐप के आ जाने से हमारा सारा कार्य पेपरलेस हो जाएगा, जिससे ये बेहद ग्रेट इनिशिएटिव है। हमने इस वीडियो के माध्यम से कोरोना वायरस के व्यू को रिकॉर्ड किया है, ये आपके सामने
जर तसे मोबाईल ॲप बनले तर आम्हाला काम करण्यास खूप सोपे होईल आणि कोणत्याही गोष्टीवरून माणूस राहणार नाही आणि कोरोनापासून देखील बचाव होईल. हमें खुशी है कि हम अपना ऐप 15 अगस्त 15 दिवस के दिन लॉन्च करेंगे। ये हमारे आत्मनिर्भर ऐप एक यूनिवर्सल ऐप है जिसे एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं में भी लागू किया जा सकता है। हमारा अगला लक्ष्य है उत्कृष्ट नगर मौदा टाउनशिप को जीरो लीकेज डिस्चार्ज टाउनशिप बनाने का लक्ष्य। हम धन्यवाद देते हैं क्वालिटी सर्कल फोरम को, माननीय जज महोदय को और हमारे बी डिपार्टमेंट को, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय सीजीएम सर के साथ साथ मौदा प्रबंधन को, हमारे कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर माननीय नाहर सर और माननीय जैन सर को। आप सभी ने हमारे इस इनोवेटिव आइडिया को प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम है कि हम इस कार्य को लगभग पूरा करने ही वाले हैं। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे हाउसकीपिंग के वर्कर्स का, जो ऐसी भीषण वैश्विक महामारी के दौर में हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए। साथ ही साथ हमें सुन रहे सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि कृपया 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। साथियों, समय के साथ परिवर्तन हम सबको अपनाना है। संकल्प करो कि प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद।